नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ दुनिया की बहुत कदीम जो तहजीबें हैं उसकी यहाँ पर मिसालें मिलती हैं। वो तहजीब यहाँ आज भी फलती फूलती है। हिंदुस्तान में के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान तहजीबों का गहवारा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कसीर जो मजहबी लोग रहते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हिंदुस्तान की खास पहचान है और सदियों से ऐसा होता आ रहा है। गंगा जमनी तहजीब भी एक इसके बारे में इस्तेमाल की जाती है और ये वो हिंदुस्तान ही है जहाँ कई तरह के मज़ाहिब, कई तरह के अक़ीदे के लोग, जहाँ कई तरह के ज़ुबानें बोलने वाले लोग, जहाँ कई तरह की रिवायात पर यकीन रखने वाले लोग बसते हैं और ये सब एक अब मजबूती के साथ एक गुलदस्ते के मानिंद है जिसमें तरह तरह के फूल होते हैं। दरअसल हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि इस माहौल में अब लोगों को अलग अलग शनाख्त के साथ हर एक चीज को लेकर सियासत हो रही है। लोगों के खान पान को लेकर सियासत हो रही है, लोगों के पहरावे को लेकर सियासत हो रही है, लोग किस तरह के जुबान बोले उसको लेकर सियासत हो रही है, लोग किस तरह के स्लोगन लगाएं, किस तरह के नारेबाजी करें और किस तरह से तमाम लोगों को एक खास पैराए में ढालने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोशिश हिंदुस्तान को तरक्की के मनाजिल तय नहीं कराएगा बल्कि हिंदुस्तान को ये मजीद बर्बादी की तरफ ले जाएगा अगर इसी तरह के हालात बने रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अब खास तौर से हिंदुस्तान में ऐसी बातें क्यों होने लगी हैं, जब इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं या राय मशवरे दिए जा रहे हैं कि लोग शादियां भी अपनी मर्जी से करें लेकिन वो अपने कौम में ही करें। इस बात की जरूरत क्यों पेश आई है? क्यों अलग अलग तंजीमों के लोग, अलग अलग मजहब से जुड़े लोगों की तंजीमें अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि उनके मजहब से जुड़े कोई भी नौजवान है, वो लड़का या लड़की, वो अपने ही मजहब के लोगों से शादी करे, जबकि हिंदुस्तान में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। हिंदुस्तान में जो आईनी हक हासिल है यहाँ के शहरियों को, उसके मुताबिक हिंदुस्तान का शहरी कोई भी मजहब अपना सकता है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर सकता है, किसी भी मजहब से जुड़ी उसकी अकीदत जुड़ सकती है, वो उस पर अमल कर सकता है। यहां तक कि हर एक शहरी, खा वो किसी भी मजहब से जुड़ा हो, वो अपनी मजहब को, अपने रिवायात को जिंदा रखने के लिए वो उसके लिए उसकी प्रीचिंग भी कर सकता है। हम ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं, दरअसल हिंदुस्तान में कुछ दिनों पहले कई रियासतों से आवाज उठी कि लव जिहाद यानी लव, प्यार, मोहब्बत, जिसे एक खास लफ्ज दे दिया गया, एक खास तरह की पहचान दे दी गई, इसे जिहाद से जोड़ दिया गया और इसके जरिए से एक खास कौम के लोगों को टारगेट करने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसा मुबस्सरीन का मानना है। आज हम बात इस पर करेंगे कि क्या बैन मजहबी शादियां भी यानी इंटर रिलीजियस मैरिजेस, क्या ये भी अब समाज में तनाव का जरिया बन रही हैं? क्या इसके वजह से भी अब समाज में जो है फसादात बर्पा हो सकते हैं? क्या इसके वजह से ही भी एक दूसरों को निशाना बनाया जा सकता है? आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए कि गुज़श्ता हफ्ते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी कर मुसलमानों से, खुसूसन उनके वालिदैन से, नौजवानों से, उलमा से, बच्चों से ये अपील की है कि वो अपने मजहब की जो रिवायात हैं और उसकी जो फ़राइज़ हैं और उसकी जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही शादी ब्याह के मामले में भी अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करें। आज इसी पर होगी अगले आधे घंटे तक बातचीत। तो आइए आपको हम बता दें कि हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत के लिए कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं एच.एस. रावत जो हिंदू स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ इस पूरी बातचीत में शामिल रहेंगे। हमारे साथ होंगे कासिम रसूल इलियास जो मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हमारे साथ हैं जॉन दयाल जो सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के, और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी फीमेल सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट आरफा खानम।
हम सबसे पहले आप तीनों का इस्तकबाल करते हैं और आप लोगों की इजाजत से ही मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं। पहले इस प्रेस रिलीज के जारी होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जो ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के चीफ हैं उमैर इलियासी, उन्होंने क्या कहा और उस वक्त कासिम सुल्तान इलियास साहब ने भी क्या कहा था। हालांकि वो हमारे साथ मौजूद है, फिर भी उनका हम बयान सुनाना चाहते हैं। एक एक करके दोनों बयान सुनते हैं। कहीं ना कहीं आपस में मतभेद पैदा होते हैं। शादियां तो जज्बात में लोग कर लेते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तौर पर लोगों ने प्यार में, मोहब्बत में इस तरह की शादियां करी हैं, लेकिन उसके नताइज बाद में जाके ख़राब हुए। आपस में दोनों के अंदर नाइत्तफाकी पैदा होती है, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, खाने को लेकर, रहने को लेकर बहुत सारे मसाइल होते हैं। चूँकि आस्था उसकी अलग होती है, उसकी अलग होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि अपने ही कौम के अंदर शादियाँ करें और आपस में ही उन रिश्तों को निभाएं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बुनियादी तौर पर इस मामले में अव्वल रोज़ से मुतवज्जह है अपने माशरे की इस्लाह करने के लिए, और वो महसूस करता है कि कुछ खराबियाँ मुस्लिम माशरे में ऐसी हैं जिसको अगर दूर नहीं किया जाएगा तो ये मामला और आगे बढ़ सकता है। और वो खराबियाँ यही है: शादी ब्याह में ताख़ीर, गैर ज़रूरी ताख़ीर। बालिग़ इस्लाम ये कहता है कि लड़का और लड़की बालिग़ हो जाए तो उनको शादी कर दीजिए, लेकिन आजकल बहुत सारी वजूहात की बिना पर शादी में बहुत ताख़ीर होती है। दूसरी चीज़ जो है वो जहेज़ का लेन देन है, जो डिले करता है शादी को, या जहेज़ और इस तरह के मामला होते हैं। तो ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का हमेशा से रहा है। दरमियान में आप ये कह सकते हैं कि दूसरे सियासी मसाइल के वजह से हम अपने माशरे की इस्लाह पे वो तवज्जो नहीं कर सके। तो हमारा पहला बुनियादी हदफ यही है कि माशरे की इस्लाह हो, उसके अंदर जो खराबियाँ पैदा हो रही है उसको दूर हो। और इन्हीं खराबियों के बुनियाद पर कुछ लड़कियाँ दीन से बरगश्ता हो जाती हैं और फिर दूसरी तरफ चली जाती हैं। लेकिन तीसरा फैक्टर भी है, और वो तीसरा फैक्टर ये है कि हमारे पास ये इत्तलात हैं कि आरएसएस के लोग कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं, कुछ नौजवानों को अपने, और वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को वर्गलाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको कुछ ऐसे लालच दिए जाएं, उनको ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाए जाएं, और उसका बुनियाद पर वो उनको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये फैक्टर भी काम कर रहा है तो हम बहरहाल इस फैक्टर को भी तो आपने सुना कि जब चंद रोज कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया था, तो उस प्रेस नोट के जारी किए जाने के बाद जो मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कासिम सुल्तान इलियास, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर भी हैं, उन्होंने क्या कहा था। इस वक्त हमारे साथ जॉन दयाल साहब मौजूद है और एच.एस. रावत मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, स्कॉलर हैं, अक्सर हमारे साथ डिबेट्स में यहाँ शामिल होते रहे न्यूज़ 18 उर्दू के प्रोग्राम में, और खुद कासिम सुल्तान इलियास साहब भी हैं। कासिम सुल्तान इलियास साहब, मैं पहला सवाल आपकी से करता हूँ, चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसको लेकर प्रेस नोट जारी किया था। मेरा पहला सवाल यही है कि इस प्रेस नोट को जारी करने की जरूरत क्यों पेश आई? है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बाज़ मुस्लिम बच्चियां जो है वो गैर मुस्लिम से, यानी मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म के लोगों से शादी कर रही है। देखिए, शादी की बुनियाद अगर ये है कि मोहब्बत हो गई इसलिए शादी हो रही है वगैरह वगैरह, हम ये महसूस कर रहे हैं कि देखिए, इस्लाम एक बुनियादी आइडियोलॉजिकल मजहब है और वो अपने मानने वालों से ये चाहता है कि वो अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जब वो किसी और मजहब, मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म के लोगों के साथ शादी कर लेते हैं, तो एक बुनियादी कंट्रडिक्शन पैदा होता है। और वो कंट्रडिक्शन ये है कि हम तौहीद के मानने वाले लोग हैं, हम खुदा को एक मानते हैं, वहाँ शिर्क है, वहाँ बहुत सारे खुदाओं की पूजा होती है। तो जिंदगी के अंदर जो पहले ही दिन से तनाव शुरू होता है। देखिए, जज्बात में अगर शादी हो भी जाए तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मजहबी डिफरेंसेस हैं, वो जिंदगी को अजीरन बना देते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि शादी ब्याह जो है, वैसा भी आप जानते हैं कि शादी ब्याह में बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं कि लड़की और लड़के के दरमियान फिक्री हमआहंगी हो और आपके माशी हमआहंगी हो, ताकि शादी का बाद जो खानदान बने वो एक स्टेबल खानदान हो। जाहिर है शादी ब्याह का ताल्लुक जो है वो सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं कि एक मोहब्बत होगी। शादी ब्याह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसके बुनियाद पे दो खानदान करीब आते हैं, उसके बुनियाद पे जिंदगी तय होती है, उसके बुनियाद पे बच्चे पैदा होते हैं। तो अगर ये सब कंट्रडिक्शन अव्वल रोज से शुरू हो जाए तो उसमें तलखियां पैदा होती हैं, उसके बाद वो मामला खराब हो जाते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखिए, इस्लाम के जो मानने वाले हैं
वो उनका बुनियादी अकीदा यह है कि वो अल्लाह को एक मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं जी। और आखिरत पे यकीन रखते हैं। अब जाहिर बात है कि जिनसे शादी हो रही है उनका ये अकीदा नहीं है, उसका अकीदा दूसरा है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन जो है जिंदगी को खराब कर देते हैं। इसलिए हमारा मानना यह है कि मुस्लिम बच्चियों को अपने ही धर्म के अंदर शादी करनी चाहिए। तो आपने अपनी बात में एक यहाँ पर बात कही है कि आप इस बात से खास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है कि मुस्लिम बच्चियां हिंदू लड़कों से भी शादी कर रही हैं। इसको लेकर क्या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की फिक्र ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो समाज में प्रोपेगेंडा हो रहा है कि बहुत बड़े पैमाने शादियां हो रही है, बात सही नहीं है। लेकिन शादियां हो रही हैं, चाहे कम उसकी तादाद हो, लेकिन बहरहाल कुछ शादियां हो रही। ठीक है, तो मैं आपके पास वापस आता हूं। कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ, एचएस रावत साहब भी जुड़े हुए हैं। एचएस रावत साहब, कुछ खास तौर से मैं कहूं कि महीनों से इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं इंटर रिलीजियस मैरिजेस को लेकर, और इसको तो सियासत ने इसे एक नया नाम और पहचान भी दे दिया। हालांकि किसी भी रियासत ने, 3-4 रियासतों में इसको लेकर कानूनी शक्ल जो है अख्तियार कर चुकी। किसी रियासत ने इसको लव जिहाद के खिलाफ कानून का नाम नहीं दिया है, लेकिन लव जिहाद के नाम को बहुत उछाला गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कासिम रसूल इलियास या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो गाइडलाइन जारी की है, आप एक हिंदू स्कॉलर होने के नाते आप भी इस बात को मानते हैं कि होना यह चाहिए कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो ही ना, या अगर हो तो किस बुनियाद पर हो? देखिए, इलियासी साहब ने बहुत सही बात कही है, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये तो आज से 1400 वर्ष पहले ही हो जाना चाहिए था। और हिंदुस्तान में 1192 में मुसलमान और इस्लाम आए यहां पर, उसी समय हो जाना चाहिए था। आज इसकी जरूरत इसलिए आ पड़ी है कि इनको लगता है कि कुछ तो सख्त कानून बन गए हैं। और दूसरा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुस्लिम लड़कियां भी जा रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस समय फ्रैंक हो चुकी हैं, सब पढ़ी लिखी बच्चियां हैं। हिंदू लड़कियां तो शादी करती रही हजारों वर्ष से, लेकिन तब तक ये चीजें आने की और सोचने की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कि चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, शाहजहां हो, कोई भी बड़े से बड़े जितने भी बादशाह हुए, उन सबने क्या किया कि हिंदू राजकुमारियों के प्रेफरेंस दी और उनके दरबार में जरूर कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों से शादी की। उस समय इस्लाम कहां चला गया था। लेकिन आज जब कानून बनने लगे हैं और जब इनको लगने लगा है कि सब बराबर हैं और हिंदुस्तान में आईपीसी चलेगा, तो इनको मुझे लगता है पर्सनल लॉ बोर्ड को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। और एक अच्छी शुरुआत है। अगर रिलीजन में ही अपने आपस में करते हैं तो एक तो इसके अंदर रिलीजियस जो जितनी भी वैल्यूज है वो मेंटेन रहती हैं। अब मान लो कोई हिंदू लड़की मुसलमान कह जाती है तो उसको कहीं ना कहीं नाम बदलना पड़ेगा, उसको नमाज अदा करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। बहुत समय तो समझने में लग जाता है, इसलिए वो विवाद पैदा हो जाता है, फिर वो तलाक की स्थिति आ जाती है। इसलिए बिल्कुल ये उचित फैसला है और ये हिंदुओं को भी सोचना चाहिए और हिंदुओं को भी इस प्रकार का एक फतवा जारी कर देना चाहिए कि अपने अपने धर्म में करें तो ज्यादा उचित है। दूसरे धर्म में करने में कुछ समय बाद विवाद आता है, विवाद पैदा होता है, धर्म में शादी करें तो ज्यादा उचित है। शादी के लिए एक नौजवान लड़के एक लड़की का होना जरूरी है, दोनों आपस में शादी करती है। हमारे साथ आरिफा खानम भी एडवोकेट, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर के लिए और रोकना चाहूंगा आरिफा साहिबा। पहले मैं चलता हूं जॉन दयाल साहब के पास। जॉन दयाल साहब, ऐसा नहीं है कि शादियां सिर्फ हिंदू और मुसलमान लड़के लड़कियों के बीच हो रही है, या क्रिश्चियन और हिंदू या क्रिश्चियन और मुसलमान लड़के लड़कियों के बीच हो रही है। मतलब ये इंटर रिलीजियस का मतलब ही हो जाता है किसी भी मजहब की लड़के या लड़की की किसी भी दूसरे मजहब की लड़के या लड़कियों से शादी हो रही है। अचानक ऐसी क्या हवा चल पड़ी है कि इस पर आज हम बात करने पर मजबूर हैं? आज हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि कोई क्रिश्चियन लड़की मुसलमान लड़के से, या कोई क्रिश्चियन लड़का हिंदू लड़की से, या कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें आज क्यों हो रही हैं, जॉन दयाल साहब? कि आज की राजनीति बांटो, काटो, जुदा करो और हमको वोट दो, उसके ऊपर घूम रही हैं। मैं इसके ऊपर 3 बातें रखना मांगता हूं। पहली बात तो ये, हालांकि इसमें 2 मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं कुछ ऐसी कड़वी बात नहीं करूंगा, मगर मैं इशू पे बात करता हूं। शादी होती है एक मर्द और एक औरत के बीच में। शादी लंबी चलती है, उनके विचार ठीक होते हैं, घर में खुशहाली रहती है।
शादी टूट जाती है, उसकी अलग विचार है, अलग है। कोई डेटा हमारे पास नहीं है कि इंटर कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, हालांकि ये फ्रेज ही गलत है, इस्लाम और हिंदुइज्म की या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की या क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म की शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है इंसानों की। और ज्यादातर ऐसी शादियां जो एक नया कानून है, स्पेशल मैरिजेस एक्ट, उसके अंतर्गत हो रही है, जिसके अंदर पूरा कानून है किस तरह बंटवारा होगा, किस तरह तलाक होगा, किस तरह बच्चों के जायदाद बांटी जाएगी, उसके अंदर सब ये संविधान है। और उसके अगर शादी करते हैं तो आप अपनी जो धार्मिक कानून है उसके अंदर नहीं आते हैं। मेरा पर्सनल विचार है, जवान लड़का और जवान लड़की शादी करते हैं, प्यार करते हैं, उनको करने दो। माँ बाप की तरह आप जो उनको सीख दे सकते हो कि बेटा ध्यान से करना, बेटी ध्यान से करना, कर सकते हो। उनको घर बनाने के लिए बिना दहेज दिए कुछ मदद कर सकते हो तो करो। उनके बच्चे हो जाते हैं, उनको प्यार दो। इससे आगे किसी माँ बाप को भी हक नहीं है अपने बच्चों के शादी में या लव अफेयर में हाथ डालना। उनके धर्म गुरुओं को, चाहे बिशप हो या मुल्ला हो या मौलवी हो या पर्सनल लॉ बोर्ड हो या आर्य समाज हो, इनको तो कतई हक बनता ही नहीं है। आप ये कह सकते हो, सलाह दे सकते हो कि अपने धर्म के बारे में जानिए, वो पक्का कानून है। आर्टिकल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पूरा हक है कि अपने अपने बच्चों को अपने धर्म में पढ़ाएं, उनको अपने रीति रिवाज सिखाएं, आप दूसरों को भी अपने धर्म के रीति रिवाज सिखाएं। ये आपकी हकूक है और इसको कोई छेड़खानी नहीं है। मगर जहां तक बच्चों के लिए, और ये जो आप दूसरे जो चीजें ले आते हैं ना, ये मेरा ख्याल है बहुत ही गड़बड़ी चीज है। लव जिहाद, हाँ, वो कहते हैं मुसलमान बच्चों को सीख दी जा रही है कि हिंदू लड़कियों को कैसे कब्जा करना है। अरे भैया, ईसा मसीह मर गए, एक दूसरे को, लोगों को प्यार करना नहीं सिखा पाए अभी तक। बड़े बड़े सूफी मर गए, इंसान को इंसान से इकट्ठा करना नहीं सिखा पाए। कोई कानून अगर कोई ऐसे यूनिवर्सिटी बनाता है या मदरसा बनाता है या कॉलेज बनाता है जहाँ पे लड़कों को ये सीख दी जा रही है कि लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाना है और उनसे कैसे प्रेम कराना है, तो बड़े अजूबे की बात है। तो इसी बात को लेकर कासिम रसूल इलियास साहब ने जो अपने बयान में से पहले मैंने सुनाया था, उनका कहना था कि कुछ तंजीमें वो इस तरह से मंसूबा साजी के साथ ये कर रही हैं कि वो चाहती हैं कि मुस्लिम लड़कियों को वर्गलाया जाए, उन्हें बहलाया फुसलाया जाए और उनसे शादियां की जाए। हिंदू जो स्कॉलर्स हैं हमारे साथ या दूसरे लोग भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुसलमान लड़के जो है वो सोची समझी एक प्लानिंग के तहत हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और इसलिए उसका नाम लव जिहाद दे दिया गया था। हमारे साथ एडवोकेट आरफा खानम है। आरफा साहबा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं कि शादी जो बिल्कुल एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, उस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि शादी कौन किससे करे और कौन किससे न करे। कि हमारे मुआशरे के अंदर इस तरीके के हालात बने हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जिस तरीके की गाइडलाइंस जारी की है, और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उसमें मैं तो देख रही हूँ कि कोई ऐसी नई बात नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को ये तालीम देता है कि आप स्कूल जाएंगे तो सीधा घर आएंगे, घर से उन पे नज़र रखता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अच्छी तालीम देता है, कॉलेज भेजता है, फिर अपने ही कम्युनिटी के अंदर वो अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता देखता है। अब आजकल हम लोग खास करके सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि एक हिंदू समाज का कुछ ऐसा एक वर्ग है, जो एक संगठन है जो बार बार मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करने की बात करता है। कई ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं, फिर हिंदू कम्युनिटी की तरफ से इस तरीके की बातें आती हैं कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके शादी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं समझती हूँ कि हम लोग जिस मजहब, हर हिंदुस्तान के अंदर हर मजहब के मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, और इसके साथ ही जब हम इतने प्यार मोहब्बत से एक जगह रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक दूसरे के अच्छे बुरे में खड़े हैं, दुख सुख में खड़े हैं। तो इस तरीके की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन नौबत तो आ गई है ना। किसी देश के अंदर
इसी देश के अंदर लव जिहाद जैसे कानून बने हैं। और लव जिहाद जैसे, मुझे 10 साल हो गए इस लव जिहाद का नाम सुनते सुनते। आपको याद होगा कि पंजाब की एक बेटी जिसने कंप्लेन दर्ज कराई और फिर बाद में वही बेटी मुकर जाती है कि मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। तो अभी हमारे सामने 2-3 केस ऐसे हुए थे कि जहां पर इस तरीके की एक बार वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद फिर वो ये कहते हैं कि मेरे साथ तो कोई लव जिहाद नहीं हुआ, मेरे साथ किसी तरीके की जबरदस्ती नहीं की गई। तो इस तरीके की चीजें अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरीके की गाइडलाइन जारी करके लोगों को समझाने, बच्चियों को, खास करके हर कम्युनिटी, मैं ये समझती हूँ कि हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हर कम्युनिटी ये चाहती है कि उनकी ही कम्युनिटी में जो शादियां हो उनकी कम्युनिटी में हो। लेकिन देखिए, जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं है। अगर कोई अगर लड़का या लड़की अगर वो शादी करना चाहता है, इंटेलिजेंट मैरिज करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप उसके अंदर कर सकते हैं। उसके अंदर आप शादी कीजिए, वो शादी वैलिड है, आप उस तरीके से आप स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद जैसे मुद्दे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जरूर जानकारी में होगा कि जिस तरीके से समाज में एक नफरत परोसी जा रही है, खास करके एक विशेष वर्ग के खिलाफ। अभी हमने बहुत ही हाल में, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाल ही में जंतर मंतर का हमने देखा, और जंतर मंतर का जो घटना थी, जंतर मंतर थी, उत्तम नगर थी, और खास करके अभी हाल ही में हज हाउस में जो जमीन अलॉट हुई, वहां पर देखिए किस तरीके से एक विशेष वर्ग को, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि इंटर रिलीजन मैरिज की। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि लव जिहाद, जिस तरीके की लव जिहाद जैसी बातें आती हैं, तो वहां पर हम लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कासिम रसूल इलियास साहब आपसे, और फिर रावत साहब आपको भी उसके बाद इसका जवाब देना है कि जो शादी दिलों को जोड़ती है, परिवारों को जोड़ती है, खानदानों को जोड़ती है, वो शादी आज ऐसा क्यों है कि ऐसा लगता है कि खतरा बन जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा अगर फला ने फला से शादी कर ली और अगर किसी एक्स ने वाई से शादी कर ली। कासिम रसूल इलियास, मैं ये जानना चाहता हूं, एक तरफ तो बातें ये हो रही हैं जो अभी आरिफा ने बताया कि एक हेट्रेड का माहौल है, खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में आप ये बात किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि एक खास तंजीम, हार्डकोर हिंदू तंजीम, जैसा आपने कहा, वो कुछ लोगों को तैयार कर रहा है कि वो मुसलमान लड़कियों से शादी करें? जब मुसलमानों से नफरत है तो फिर मुसलमान लड़कियों से शादी क्यों करें? क्यों ऐसा हो सकता है? आप ऐसी बात किस बुनियाद पर कह रहे थे? बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मौजूद है जिसमें ये बात कही जा रही है, खास तौर से कि हिंदू लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों को आप वर्गलाइए, फंसाइए, अपने जाल मिलाइए, फिर उनसे शादी कीजिए, उनका धर्म परिवर्तन कीजिए। ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो यानी बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से कही जा रही है, बल्कि इस तरह के वीडियोस हैं, सोशल मीडिया के अंदर मौजूद हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमारी बहन जो कह रही थी, आरिफा खानम साहिबा, ये एक प्लान तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ नफरत फैलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, वर्गलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम माशरे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रावत साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं, अपना रद्द अमल दे रहे हैं। एचएस रावत साहब, भाषण दिया जाता था, वो आपको याद नहीं आ रहा क्या? जी रावत साहब। देखिए, मैं नहीं, इलाज साहब, अभी मैडम भी कह रही थी कि उत्तम नगर की घटना हुई, जंतर मंतर की घटना हुई है। अरे जम्मू कश्मीर को देखो क्या हाल किया। हर जुम्मे की नमाज के बाद वहां पर पोस्टर लगा दिया जाता था कि यहाँ से हिंदू भाग जाएं, चले जाएं, नहीं तो काट दिए जाएंगे। वहां के बलात्कार तुम्हें याद नहीं आते? थोड़ा क्या वो तुम्हें याद नहीं आता? कितना बुरा हाल बंगाल के अंदर हो रहा है वो आपको याद आता नहीं है। आपको जंतर मंतर की घटना याद आ जाती है खाली। मतलब अगर जंतर मंतर पे कुछ ऐसी घटना होगी तो आप उसकी दुहाई देंगे क्या? अरे जम्मू कश्मीर का क्या हाल किया आप लोगों ने? मुझे ये बताइए, अभी जो जंतर मंतर पे जो घटना हुई है उसके लिए आप कश्मीर की घटना को याद दिलाएंगे क्या? याद नहीं आ रहा? आपको पंजाब की लड़की लुधियाना से उठा करके मेरठ के अंदर काट के दबा दी जाती है, वो याद नहीं आ रहा आपको? जंतर मंतर पे जिस तरीके के नारे
साथ लगे कितना हैं, बुरा हाल आपको हो रहा शर्म आनी है। चाहिए। नाम बदल आप करके किस उनके तरीके की साथ में बातें कर तिलक रहे याद हैं होता है, कि वो आपको कश्मीर में याद ऐसा नहीं हुआ, आ रहा। बंगाल में ऐसा हुआ। अरे आप तो महिला हैं, आप तो महिला हैं, आपको इस घटना की आप तो निंदा महिला करनी हैं, चाहिए कि कम से किस कम तरीके इतना से तो एक याद विशेष करिए। वर्ग को हैं? किस तरीके की भाषा का क्या इस्तेमाल बात किया करिए गया आपके लोगों सारा द्वारा। सहदेव के आपको साथ शर्म क्या आनी चाहिए, आपको नाम आपको बदल करके आपको शादी निंदा की करनी उसके चाहिए, साथ निंदा में। जॉन दयाल साहब कुछ कहना चाहते हैं। जॉन दयाल साहब को सुनते हैं, एक बुराई के जवाब में दूसरी बुराई को सामने रखना, क्या ये सही है? जॉन दयाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हिंदुस्तान की 3 सच्चाइयां हैं। जी। पहली सच्चाई है कास्ट। आज जो दलित लड़कियों के साथ हो रहा है हर प्रांत में अत्यंत निंदनीय है। उसकी जितनी भी उसको भर्त्सना की जाए कम है। जी। दूसरा हिंदुस्तान की सच्चाई है इस्लामोफोबिया। किसी धर्म को टारगेटेड हेट और उसके बाद टारगेटेड वायलेंस करते हैं। तीसरी है आजकल की जो आ गई है राजनीति में धर्म का अत्यंत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जी। और धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमको इन तीनों चीजों से बचना है। मैंने पहले भी कहा कि मैं इत्तेफाक दलित नहीं दिखाई दे रहे हैं रखता आपको, मैं क्योंकि दलित अब परिवर्तन करना बंद कर दिया दलितों ने। देखिए भैया मेरे ये कोई लड़ने की आपने बात नहीं बहुत है। दलितों को ईसाई बना लिया, अब आपको रोक लग गई है कानून के तहत, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, दलितों की याद आ रही है, हैं? आप भी तो मेरे को पहले याद हिंदू नहीं आ ही रही थे, है। हैं? आप कौन से वेटिकन से आए हुए हो? सब हिंदू थे। नहीं मेरे भाई, और पता नहीं आप क्योंकि मैं आपकी शक्ल नहीं देख अरे रहा जो हूं। इलाज आपकी साहब उम्र ने क्या बात है? कही है बिल्कुल सुनिए, ठीक है। पर्सनला बोर्ड ने जो नहीं, फैसला आप- लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। अपने अपने धर्म में करिए, आप भी खुश हम भी खुश ना। एच.एस. रावत साहब कह रहे हैं। अल्फा फाइनल कमेंट लेता हूं आपसे। जी, वक्त तो बहुत कम है, बोलिए अल्फा। बनाना पड़ेगा जी। हमको देखिए मैं ये कहती हूँ कि जो जिस तरीके से ये लोग इधर उधर की बात करके मुद्दे को भटकाते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने बहुत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो गाइडलाइन जारी की है उसकी सराहना की है। लेकिन एक बात हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक खास करके विशेष वर्ग को जो जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, जिहादी जैसे पाकिस्तानी जैसे जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मैं समझती हूँ कि बहुत आम है और हम लोगों के लिए बहुत आम हो गया है। और जो ये इन लोगों का जो मकसद है जी। कि अल्फा खान मैं माजरत, मैं आप लोगों से माजरत चाहूंगा। बहुत अच्छी ठंडी डिबेट हो रही थी, बहुत समझदारी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की गाइडलाइन है, एच.एस. रावत साहब जो हिंदू स्कॉलर, उनका कहना है कि वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के गाइडलाइन से मुतमईन नजर आते हैं। उनका भी कहना है कि तमाम धर्मों को चाहिए कि वो अपने अपने धर्म में ही शादी करें, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान जो है वो आइन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी इजाजत देता है। सवाल इस बात को लेकर है कि कौवा अगर कान ले गया, कोई कहता है, तो हम कौवे के पीछे भागें या फिर अपने कान को देखें। मुझे लगता है कि समझदारी के लिए यह बात बहुत अहम है कि हमें अपने अंदर पहले झांकने की जरूरत है कि गलती हमसे कहां हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आप मेहमानों का। काश हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जो रिवायत रही है वो आगे भी इसी तरह जारी रहे, बाकी रहे। आदाब।